सस्ते फोन में महंगा प्रोसेसर और महंगे फोन में सस्ता प्रोसेसर चिपका दिया है वन प्लस ब्रांड ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दोस्तों OnePlus Nord CE 5 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Nord CE 5 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Nord 5 के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्ले तो यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना Nord CE 5 की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन अगर कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल की अगर आपको करनी है ना, तब आप यहाँ पर Nord 5 की तरफ जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप Nord 5 के साथ में कर पाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हाई रिफ्रेश रेट भी अगर आपको चाहिए ना फोन में 144 हर्ट्ज का, तब भी आपको Nord 5 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। दोस्तों हैरानी की बात है यार कि ये दोनों फोन 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब IP65 रेटिंग ये कैसे दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दूसरी कंपनियां 20-20 हजार के फोन में भी हमें IP69 रेटिंग दे रही हैं, इन्होंने दी नहीं। और मजे की बात बताता हूं दोस्तों, OnePlus 13S जो कि 55,000 रुपए का फोन है, उसमें भी इन्होंने हमें IP65 ही रेटिंग दी है। अब लगता है कल को कोई 5 लाख रुपए वाला फोन निकालेंगे ना, उसी में डालेंगे IP69 रेटिंग। इतनी हाईयर चीज बना दी है इन्होंने तो। पैसा बर्बाद। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि Oxygen OS 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में तो यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की, जो कि इस पूरे कंपैरिजन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि दोस्तों Nord CE 5 के अंदर हमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यार कि Dimensity 8350 तो सुना था, अभी 8350 Apex क्या है? सेम दोस्तों, बस एपेक्स नाम के लिए जोड़ दिए इन्होंने, ये OnePlus वाले झोल कर रहे हैं ये। और वहीं दूसरी तरफ Nord 5 के अंदर हमें Snapdragon 8s Gen 3 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। क्योंकि यार Nord CE 5 के अंदर हमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट मिल रहा है ना भाई, अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा 25,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, भाई सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि Nord 5 में हमें Snapdragon 8s Gen 3 मिल रहा है और भी बढ़िया गेमिंग करवा देगा, तो रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, फोन तो बेशक ही 33,000 रुपए का है, लेकिन गेमिंग Nord CE 5 से थोड़ी सी ही और बढ़िया करवाएगा, बिल्कुल हाईयर नहीं करवाएगा। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए दोस्तों, अगर आपका बजट 25-26 हजार रुपए तक का है ना और गेमिंग फोन चाहिए, तब भी आप डेफिनेटली CE 5 को कंसीडर करना। Nord 5 को आप गेमिंग के अकॉर्डिंग मत देखना। और एंट्री स्कोर Nord CE 5 का आता है भाई 14 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Nord 5 का आता है 15 लाख के करीब। दोनों फोन की प्राइसिंग में फर्क है, लेकिन इनके एंट्री स्कोर में कोई फर्क नहीं है। ये OnePlus ब्रांड है भाई। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Nord CE 5 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT600 सेंसर दिया गया है। और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का, वही पिछले साल वाला कैमरा सेटअप दिया है इन्होंने फोन में। और वहीं दूसरी तरफ Nord 5 का जो मेन कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT700 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर OnePlus Nord CE 5 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर करा है। भाई मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और साथ ही दोस्तों इसने स्किन टोन्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार, अगर आपको सही में बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, मतलब एकदम ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप, तब आप यहाँ पर Nord 5 की तरफ जाइए। क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई उसमें हमें Sony LYT700 सेंसर दिया गया है। भाई सच में एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल्स में आपको कोई भी ओवर शार्पनेस या फिर ओवर सैचुरेशन देखने को भाई नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कह सकता हूं, अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए, डेफिनेटली Nord 5 की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन कॉस्ट कटिंग तो उन्होंने यहां पर भी कर दी यार। ये टेलीफोटो कैमरा दे सकते थे भाई हमें Nord 5 के अंदर, नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करी है दोस्तों, इस बात का भी
ध्यान रखना। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो नोट C5 के फ्रंट में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, C5 का जो फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल की अगर आपको चाहिए ना, तब आपको नोट 5 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग भाई आप नोट C5 के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 के फ्रंट कैमरा से भी आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो नोट C5 यहां पर 7100 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 के अंदर हमें 6800 mAh बैटरी दी गई है। और साथ ही दोस्तों दोनों फोन यहां पर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए फोन में, तब आपको यहां पर डेफिनेटली नोट C5 की तरफ भाई जरूर से जाना चाहिए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर CE5 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। हाँ दोस्तों, सिर्फ सिंगल स्पीकर। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, नोट C5 स्मार्टफोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 स्मार्टफोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों, नोट C5 आपको बढ़िया गेमिंग करवा देगा और ओवरऑल भी भाई अच्छा फोन है, डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बढ़िया कैमरा चाहिए फोन में और OnePlus की तरफ से चाहिए, तब आपको नोट 5 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। लेकिन अगर गेमिंग करनी है 40,000 के प्राइस पॉइंट पे, तब आपको OnePlus 13R की तरफ जाना है। तो